आदाब, नमस्कार। मैं हूं सौरभ शुक्ला। वीओए इंडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इलेक्शन नज़दीक से। हम इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में हैं। यहाँ पर पोलिंग ख़त्म हो चुकी है और हम जानबूझकर पोलिंग ख़त्म होने के बाद यहाँ पर आए हैं ये जानने के लिए कि दलित समुदाय के दिल में क्या है, जो पिछड़े बैकवर्ड वोटर्स हैं इंडिया कि उनके क्या इश्यूज़ हैं, क्या मुद्दे हैं जिन पर वो वोट करके आए हैं। ट्रेडिशनली दलित समुदाय बीएसपी यानी मायावती को वोट देता आया है। क्या अब भी ये मायावती के साथ में है या फिर बीजेपी कह रही है कि उन्होंने दलित समुदाय के लिए, पिछड़ों के लिए, बैकवर्ड्स के लिए काफ़ी काम किया है, मुफ्त राशन दिए जा रहे हैं, इनके सम्मान की बात की जा रही है, तो क्या ये बीजेपी को भी वोट दे रहे हैं? तो ये तमाम चीज़ें हैं, मुद्दे हैं, उनसे बात करते हैं, समझते हैं कि उनके दिल में क्या है, जहन में किन चीज़ों को रख करके वो वोट कर रहे हैं इस बार, और जानने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं दर्शकों को कि दलित समुदाय जो अमूमन लैम्पलाइट से, कैमरों से दूर रहता है, सोशल मीडिया पर भी उतना ज़्यादा चर्चा में नहीं रहता है, उनके दिल में क्या है, उनके बीच में हम यहाँ मौजूद हैं मेरठ के शेरगढ़ी इलाके में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय शेरगढ़िया है और मैं पूर्व पार्षद प्रत्याशी भी हूँ। अच्छा, पूर्व पार्षद प्रत्याशी भी हैं आप, दलित समुदाय से हैं जी। क्या है आप लोगों के मुद्दे, क्या हैं जहन में आपके, किन चीज़ों को सोच करके आप वोट कर रहे हैं? देखो, अगर बात युवाओं की है तो सबसे पहले जो ज़रूरत है, आपने कहा था कि राशन की, कि केवल 5 किलो राशन पर डिपेंड नहीं है। पहले क्या था, अपने जो हमारा समाज है और अदर समाज भी है, आज स्थिति इन्होंने बना ली 5 किलो राशन की, लेकिन उस समय क्या था, 50 किलो राशन अपनी उसमें रखा करते थे। 50 किलो राशन खरीदने की अहमियत थी, लेकिन आज 5 किलो राशन पर लाके इन्होंने डिपेंड कर दिया। तो अगर आप मुफ्त देना ही चाह रहे हो तो राशन मत दीजिए, शिक्षा दीजिए, रोज़गार दीजिए। आप शिक्षा रोज़गार दोगे तो राशन तो अपना भी खरीद लेगा। राशन से किसी का भला नहीं होने का। अगर 5 किलो राशन से अगर एक वोट बिक्री है तो हम 10 किलो राशन देने के लिए तैयार है। वोट हमारे बसपा को दीजिए, हम देंगे उन्हें। आप मायावती जी के साथ हैं? बिल्कुल साथ है जी। ये भी कहा जाता है, विपक्षी दल ये कहते हैं कि मायावती टीम बी हो गई है बीजेपी के, ये भी कहा जाता है। नहीं, देखो, बाबा साहब ने कहा था जिसकी अगर तुम बराबरी नहीं कर सकते उसकी बुराइयाँ शुरू कर दो। ठीक है, तो बराबरी तो उनकी कर नहीं सकते, तो लोग बाग उनकी बुराइयाँ शुरू कर रहे हैं। बराबरी करने की हिम्मत नहीं है किसी की इनमें। तो छोटी बड़ी कमी तो हर किसी में होती है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी उन्होंने फैला रखी है। आयरन लेडी जो नाम दिया गया है वो ऐसे नहीं दिया गया। बहुत से ऐसे पॉलिटिशियन लीडर हैं, आपने भी देखोगे, क्या उनका किसी का है? कुछ तो खासियत रही होगी ना, और आज भी है। आज आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम विपिन गौतम है, मैं शेरगढ़ी में रहता हूँ। शेरगढ़ी में रहते हैं। क्या करते हैं विपिन जी आप? मैं पेंट की ठेकेदारी करता हूँ। अच्छा, ठेकेदारी करते हैं। क्या माहौल दलित समुदाय के दिल में क्या है? मोदी जी हैं दिल में कहीं आप लोगों के? मोदी जी के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अच्छा, कहिए। पहले देश के ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं 2 बार से कि ये रोड टू रोड कैंपेनिंग करते हैं। मैंने आज तक ऐसे प्रधानमंत्री नहीं देखे जो जाके कहीं भी चले जाते हैं, वहीं के कपड़े पहनते हैं, वहीं का भेष बदल लेते हैं। क्या होगा इससे? राजा राजा होता है, प्रजा के देखना पड़ता है प्रजा को, जब राजा बनना हो जाता है। ऐसा नहीं है तुम हर जगह जाओगे, कैंपेनिंग करोगे, रैलियाँ निकालोगे। क्या करना चाह रहे हो तुम? अब योगी जी हमारे ये भी यही कर रहे हैं। इन्हें डर इतना लगा हुआ है कि हमारे हाथ से अब सत्ता ना निकल जाए, इसलिए 5 या 4 बार ये मुख्यमंत्री योगीनाथ आ चुके हैं हम मेरठ के अंदर। उन्हें लग रहा है कि बीजेपी की सीट ये खतरे में है। और ये क्यों आ रहे हैं कि मुझे ये सीट चाहिए। जैसे हमारे मंत्री जी थे कुरैशी जी, याकूब कुरैशी जी, वो 4000 वोटों से उन्होंने हरा दिया था। ये भी ऐसे ही करेंगे, वरना अगर सही से चुनाव होएगा तो हमारे जो बसपा के प्रत्याशी हैं त्यागी जी, उनकी सीट 100% निकल चुकी है। बसपा, आपको लगता है मायावती जी को, आप लोग अभी मायावती जी के साथ हैं? मायावती जी है हमारी, मायावती जी के साथ रहेंगे। हमारा दम है, जब तक मेरी सांस में सांस है मैं बहन जी को सपोर्ट करूंगा, बहन जी के साथ खड़ा रहूंगा। चाहे कोई भी कैंडिडेट यहाँ, कोई भी कैंडिडेट हो, मैं हाथी को ही सपोर्ट करूँगा। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम संदीप शेरगढ़ी है और मैं मूलतः शेरगढ़ी का निवासी हूँ। क्या करते हो, क्या पढ़े हो, क्या पढ़ाई किया आप? मैं एमए पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूँ। एमए पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ाई करते हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्या इश्यूज़ हैं? आप लोग युवा हैं, बैकवर्ड समाज से हैं, आपको लगता है कि आपको समान अवसर मिल रहे हैं? अब बीजेपी कहती है कि उन्होंने काफ़ी काम किया है दलित समुदाय के लिए,
पिछड़ों के लिए, बैकवर्ड्स के लिए, क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। और ये उनका जुमला है, जैसे 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देने के नाम पर उनका जुमला था, 15 लाख लोगों के खाते में आएंगे, इस तरह का जुमला दिया था। तो ये जुमले देते रहते हैं। और आजकल जो तमाम जो मुद्दे हैं लोगों के, वो चाहे महंगाई का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, चिकित्सा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, और जिस तरह से महंगाई दिन पर दिन अपने चरम स्तर पर बढ़ती जा रही है, तो ये तमाम मुद्दे हैं। दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो केवल अपने राम राज्य की आड़ में दलितों को लूटने का काम करती है, उनको मारने पीटने का काम करती है। तो उसके खिलाफ जो है दलित समाज वोट करेगा। दलित समाज वोट कर रहे हैं। आप ये बताइए, इस बार ये चर्चा हो रही है, विपक्ष कह रहा है, राहुल गांधी को भी सुना कि संविधान बदलना चाहती है बीजेपी, 400 पार का नारा दे रहा है, अगर 400 पार वो संविधान बदल देंगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नहीं, अम्बेडकर साहब भी आ जाए तभी संविधान नहीं बदल सकता है। आप लोगों की क्या राय है? अभी मेरठ के ही प्रत्याशी हैं बीजेपी के, अरुण गोविल जी, उनका भी ये शुद्धतम बयान था। उनका कहना था कि संविधान में जो है बदलाव करेंगे। और अभी कर्नाटक के एक नेता थे हेंगड़े करके, आनंद हेगड़े, हाँ, उनका भी ये बयान था कि संविधान को बदल देंगे। तो मैं जितने भी संविधान प्रिय और न्यायपसंद लोग हैं, जो अपने संविधान पर आस्था रखते हैं, जो अपने राइट के प्रति सजग है, वो तमाम लोग ये बताना चाहते हैं सरकार को कि जब तक ये अम्बेडकर की औलाद तमाम जिंदा हैं, संविधान पर एक भी आँच नहीं आने देंगे। और अगर जो इस तरह की बात होती हैं तो उनकी नस्लें भी याद रखी जाएंगी। आप लोग प्रदर्शन करेंगे, संविधान बदलने नहीं देंगे? जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर जब अपना खून का एक कतरा देना पड़ा संविधान बचाने के लिए, तो तमाम दलित समाज और जो न्याय प्रिय जो लोग हैं, जो संविधान पर भरोसा रखने वाले लोग हैं, वो बिल्कुल एकदम करेंगे। अगर जो खून का एक कतरा भी देना पड़ा संविधान बचाने के लिए, तो देंगे दलित समाज। सुशील जी, आप PhD स्कॉलर हैं, आप दलित समुदाय के लिए बात करते रहते हैं, आवाज़ उठाते रहते हैं। आपको लगता है कि कुछ बेहतर हो रहा है समुदाय के लिए, समाज के लिए? हमने देखा है कि लीडरशिप भी उभरी हैं, मायावती हों, चाहे वो चंद्रशेखर हों, बीजेपी में भी तमाम दलितों के घर देखते हैं कि अक्सर उनके नेता दलितों के घर जाके खाना खाते हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी जाते हैं, अमित शाह भी जाते हैं। राम मंदिर, आपको याद हो, राम मंदिर से पहले भी वो एक पिछड़े समाज के व्यक्ति के घर गए, उन्होंने खाना खाया। तो बीजेपी में सब बहुत कुछ होता है। क्या इन चीज़ों से प्रभाव पड़ता है, बदलता है? क्या है जहन में इस बार चुनाव में? देखिए, ये बीजेपी को लगता है कि दलितों के घर खाना खाने से कुछ होता है और संविधान को बदलने की ये लगातार बात करते हैं। आरक्षण को लगभग ख़त्म करने की कगार पर इन्होंने पहुंचा दिया है, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ा दिया है। तो मेरा तो सिर्फ बीजेपी वालों से एक बात कहना है कि दलित जिस तरीके से गटर में सफाई करता है, मोदी जी एक बार वैसे भी उतर के देखे और फिर उनकी ज़िंदगी को समझे। अब उन्होंने पिछले इलेक्शन में भी दलितों के पैर धोए थे और वो ड्रामा करते रहते हैं। यहाँ के अरुण गोविल चुनाव लड़ रहे हैं मेरठ में, इन्होंने एक दलित के घर पे खाना रखा बीजेपी वालों ने कि हमें दलितों की वोट मिल जाएगा। अरुण गोविल ने हाथ दूर से ही उसके हाथ जोड़ के ही खाना नहीं खाया। तो वो सब तस्वीरें क्लियर हैं दलितों को। वो बाहर से खाना मंगाया जाता है और ये सब चीज़ें होती हैं। पानी दूसरों का बाहर से बिस्लरी का पानी पीते हैं, बाहर का पानी पीते हैं। तो दलितों को ये पता है कि ये छुआछूत इनके जहन में है और ये चुनाव में तो ये हिंदू बना लेते हैं, लेकिन वोट के समय पर तो हिंदू बना लेते हैं वोट लेने के समय पर, लेकिन उसके बाद इनके खिलाफ ही इनकी साजिशें होती है और इनके खिलाफ ही इनके कानून बनते हैं। क्या इस चुनाव में दलित हिंदू बनकर वोट कर रहा है? नहीं, अब ऐसा तो नहीं है और वो पहले भी नहीं करता था। लेकिन कुछ दलित समाज में भी बहुत सारी जातियाँ हैं सर, वो जातियाँ बहकावे में आ जाती है सर। तो किसी को राम के नाम पे बहका लिया जाता है, किसी को कुछ खाना खा के बहका लिया जाता है। तो उस समाज को भी सोचना चाहिए कि हमारे साथ उनको जो उनकी सरकारी नौकरियां होती थी कल तक, आज वो ठेकेदारी प्रथा पर है, सफाई कर्मचारी ठेकेदारी प्रथा तक पहुंच गई है, ठेकेदारी पर कर रहे हैं वो काम। तो ये सब उन्हें सोचना चाहिए कि हमारे साथ कहाँ से कहाँ हम आ गए हैं और धर्म की राजनीति में ना फंसकर और इनके जालसाज में ना फंसकर जहाँ प्रगतिशील लोग सोचते हैं उस चीज़ की तरफ जाना चाहिए। प्रगतिशील लोग सोचते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अक्षर चांदिया है। क्या करते हैं आप? मैं सोशल वर्क किया कंपनी में हूँ मैं। अच्छा जी। तो काम करते हैं, मेहनत करते हैं। क्या सोच रहा है युवा इस बार इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में? जो युवा दलित समुदाय से है उसके जहन में क्या है, किन मुद्दों पर वो वोट कर रहा है? वो क्या बीजेपी को पसंद कर रहा है या बसपा के साथ है या सपा भी उसको अच्छी लगती है? सपा के साथ और बीजेपी के साथ तो हो नहीं सकता। दलित समाज का बच्चा वो जानता है। और आपने बीजेपी की बात करी, बीजेपी ये क्यों नहीं कहती राम मंदिर बना दे, ये क्यों नहीं कहती स्कूल वहाँ बनाएंगे, हॉस्पिटल फ्री शिक्षा देंगे, 5 गेहूँ दे सकते किलो, यूनिट ख़त्म कर देते हैं लोग। ये चीज़ें नहीं चलेगी।
चीज़ें चलनी चाहिए तो ज़मीन स्तर पे जो काम करने वाली बसपा ही है, वो सबको आपको भी दिखता है। और जो राम मंदिर बनाया उस राम मंदिर में गरीब लोग भी, टपके के लोग जा नहीं सकते। एक और लेटेस्ट बताऊं, वंदे भारत ट्रेन बनाई है। वंदे भारत में गरीब बच्चा बैठ जाए, गरीब सब समुदाय लोग होते हैं। तो वो तो बड़ी महंगी है उसकी टिकट। मैं आनंद विहार से मेरठ सिटी का 425 रुपये टिकट है और उसके बाद 700 हो जाता है। और लोकल ट्रेन का टिकट 45 रुपये है। तो मैं तो बैठना, उसमें का टाइम उतना ही लगता है, तो मैं तो लोकल ट्रेन में पसंद करूँगा कहना। हाँ सही बात है, उसका ट्रेन लेकिन ये उद्घाटन परतापुर भी होता है, मोदी नगर भी होता है, साहिबाबाद भी होता है। एक ट्रेन का आपको पता है, मीडिया कर्मी आपको ही पता है, जिस ट्रेन की एक सड़क हो उसका एक दफ़ा ही उद्घाटन होता है। ये जगह जगह कर रहे हैं, इन्हें डर लग रहा है इस उद्घाटन को कोई आने वाली सरकार ना कर दे, इसलिए जो कोई काम चालू करता है उसके नेम प्लेट ये पहले लगा देते हैं, कोई उसे हटा नहीं पाए। तो आप लोग मायावती जी के साथ में ही हैं? हाँ, हम मायावती के साथ हैं। हम क्या, तमाम लोग, दलित समाज के तमाम लोग, ठाकुर समाज, त्यागी समाज, मुस्लिम समाज, ब्राह्मण समाज, सब लोग माननीय बसपा के साथ हैं। बीजेपी अच्छी नहीं लगती आपको? मोदी जी अच्छे नहीं लगते हैं? देखो वो उनका होता है, अच्छा लगना ना लगना तो उनकी बात है, उनके विचार अच्छे नहीं लगते। आपने सुना इन लोगों को, और ये वो आवाज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा कहीं चिल्लाते हल्ला करते हुए नज़र नहीं आएंगी। चुपचाप शांति से मेहनत करके अपना गुजर बसर करते हैं। आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, जैसे भाई पॉलिटिकल साइंस से एमए कर रहे हैं, एक सुशील जी पीएचडी हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और चुपचाप अपना काम करें। लेकिन जब वोटिंग की बात आती है तो आप इनकी राय सुनिए, इनकी सोच क्या है, तो आपको समझ में आएगा कि कहीं कोई व्यक्ति जो दलित समाज का है, जो आपके घर में या पड़ोस में चुपचाप अपना काम कर रहा है, उसके भी अपनी राय है, उसकी भी अपनी एक सोच है, और उसी सोच को आपके सामने लाने की हमारी ये कोशिश थी।